आज आपसे मार्केट के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन ये वाली बात नहीं करूंगा कि मार्केट ने कल क्या किया और कल क्या करेगा। अभी मैं आपसे मार्केट की कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बात करूंगा, जो एक कामयाब ट्रेडर के लिए क्या जरूरी है, इस मार्केट में क्या क्या फॉलो करना होता है, कौन सी गलतियां जिनकी वजह से हम मार्केट से लॉस लेते हैं बजाय प्रॉफिट के। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ वीडियो में एंड तक, और शायद आपको कुछ मेरी तरफ से कुछ अच्छी जानकारी भी मिलेगी। और शायद मैं अपने पिछले 15 साल का जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में कुछ शेयर करूंगा, तो उससे आपको बहुत कुछ, आपका जो ट्रेडिंग लाइफ है उसमें कुछ नया करने के लिए आपको कुछ नई नई बातें मेरे माध्यम से आपको मिल सकती है, ऐसी मुझे उम्मीद है। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा मार्केट की बेसिक नॉलेज की। मार्केट में लॉस क्यों होता है? अधिकतर लोगों की जो शिकायत है, अधिकतर ट्रेडर्स जो हैं, विशेषकर नए ट्रेडर, उनकी सिर्फ एक ही होप रहती है कि मार्केट से लॉस ना हो, लेकिन फिर भी उन लोगों को लॉस होता है। तो ये लॉस क्यों होता है, बस इसी क्यों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा मेरे माध्यम से। तो बने रहें वीडियो में एंड तक, शायद आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मार्केट में जो लॉस का जो रीजन जहां जहां तक मैंने पिछले 15 साल में देखा, वो ये देखा है कि कम नॉलेज और कम फंड और ज्यादा एक्सपेक्टेशन, ये तीन चीज मार्केट में लॉस के लिए मायने रखती हैं। एक तो आपका फंड बहुत छोटा हो, एक आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो, और नॉलेज बिल्कुल भी ना हो। जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट अच्छों को बर्बाद करके बिठा देता है। तो मैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सा आपको पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए, बस ये मैं आपको बताने की कोशिश। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस मार्केट में बगैर कैपिटल के प्रॉफिट नहीं बन सकता। सबसे पहले तो आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, छोटा भी हो सकता है कैपिटल, बड़ा भी हो सकता है। अगर आपका छोटा कैपिटल है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन भी एवरीडे के लिए छोटे रख लें। 5 to 10% की आप एक्सपेक्टेशन रखिए और मार्केट आपको इजीली दे देगा इंट्राडे में। लेकिन अगर आपका कैपिटल भी छोटा है, आपकी एक्सपेक्टेशन अगर आपने बड़ी कर दिया कि मेरा एक ही दिन में 100% प्लस हो जाना चाहिए मेरा अकाउंट, तो वहां पे आप डेफिनेटली 100% माइनस में अकाउंट को क्लोज करके जाएंगे। तो ये तो हुआ लॉस का कारण। अब लॉस का एक और जो निकल के आता है पॉइंट, वो ये है कि बगैर नॉलेज के। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जब निकल के आए, तो आपको 2-3 चीज कुछ बेसिक है उनकी जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो मार्केट का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपके पास मार्केट की कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है, कौन सा तरीका मार्केट का, कैसे मार्केट चलता है। तो एक मार्केट की स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। थर्ड जो है वो आपको सबसे पहले मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करने के बजाय आपको पेपर ट्रेडिंग जरूर करके देखना चाहिए। 10 दिन 15 दिन महीने भर, कम से कम आपको 1 मंथ पेपर ट्रेडिंग, जिसे डेमो ट्रेडिंग भी कहते हैं, वो आपको करके देखनी चाहिए और नए नए स्रोतों से मार्केट के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ये तो हुआ मार्केट के अंदर की बात। अभी आता है कि जो मार्केट में उतर चुके हैं तो उनका लॉस कम से कम कैसे हो, तो इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको अपना ट्रेडिंग का टाइम भी एक बनाना पड़ेगा, मुझे किस वक्त और कौन से कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना है। मैंने देखा है कि 9:15 से लेकर 9:20 के बीच में 90% जो नए ट्रेडर हैं वो अपना सौदा क्लिक कर देते हैं, चाहे वो पुट में ट्रेड कर रहे हैं या कॉल में कर रहे हैं, लेकिन उस 5 मिनट के अंदर अंदर वो अपना सौदा क्लिक कर रहे हैं। उसके अंदर 20% पैसा बना लेते हैं और 80% उसी पहले सौदे में अपने अकाउंट को लॉस में ले आते हैं। फिर वो पूरे दिन उनको ओवर ट्रेडिंग करना होता है। जो लॉस में जिन्होंने अपना पहला ट्रेड निकाला है, वो लॉस उनका इतना बड़ा हो जाता है। उसका बड़ा होने का एक ही रीजन है, पहले ट्रेड के लॉस को रिकवर करना। वो पहला जो ट्रेड उनका जो बनेगा लॉस का, उसी को रिकवर करते करते एंड ऑफ डे वो कम से कम अपने अकाउंट में से 50% अपना कैपिटल लॉस कर देते हैं। और वो करते क्या है, सबसे ज्यादा मार्केट में एवरेज करना शुरू कर देते हैं कि जो ही अगर उन्होंने अपना कैपिटल लगाया, लॉस हुआ, तो उसके अंदर फिर डाउन ट्रेड आया, फिर उन्होंने एवरेज किया।
तो एक एवरेज का सिस्टम है, ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। एवरेज मत करिए, एवरेज ही अगर आपको करना है तो प्रॉफिट के सौदे पे एवरेज करिए, न कि लॉस के सौदे पे। लॉस वाले सौदे पे तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के लॉस के सौदे से तो एग्जिट होना, ये है समझदारी, न कि लॉस के सौदे में एवरेज करना। जब भी आप कोई भी ट्रेड लें, अगर आपने 100 से ट्रेड लिया और अगर वो 90 पे गया था, वहां पे एवरेज मत करिए। अगर वो 80 पे गया तब भी एवरेज मत करिए। वो मैं कहता हूं अगर वो 50 पे भी आ जाए तब भी आप एवरेज नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस लेके या तो एग्जिट हो जाना। आपको एवरेज किसमें करना है? जो सौदा आपको प्रॉफिट दे रहा है। सपोज करिए आपने 100 पे कोई सौदा बनाया, तो अगर वो 110 गया तो वहां से आप और ऐड कर सकते हैं, 120 गया तो और ऐड कर सकते हैं। आप हमेशा प्लस वाले सौदे पे एवरेज करिए, आपको डेफिनेट मार्केट से बड़ा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 99% लोग करते हैं सिर्फ लॉस वाले सौदे में एवरेज, और वो लॉस वाला ट्रेड हमेशा पूरे दिन आपको लॉस ही देता रहेगा। कभी वो प्रॉफिट में कोई बाई चांस आ जाए, लक बाई चांस तो अलग चीज है, बाकी वो लॉस में ही बढ़ता आपका चला जाएगा। तीसरा चीज है कि मार्केट के अंदर एंट्री कब करनी चाहिए, कौन मतलब आपको कितने बजे तक कम से कम आपको वेट करना चाहिए मार्केट में। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि शुरू के 30 मिनट, स्टार्टिंग के 30 मिनट आपको अपना जो सौदा है वो आपको स्टार्टिंग के 30 मिनट पे रोक के रखना है। 9:45 के बाद आपको मार्केट में ट्रेड करना शुरू करना है। जब फर्स्ट कैंडल होगी वो आपको धोखा देगी, सेकंड कैंडल होगी वो आपको मार्केट का डायरेक्शन दिखा के देगी, और थर्ड कैंडल जो बने, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, आपको उसी में अपना सौदा बनाना है। थर्ड 15 मिनट की तीसरी कैंडल चाहे वो ग्रीन में जाती है तो आपको कॉल का सौदा लेना है, और अगर रेड में जाती है तो आपको पुट का सौदा लेना है। बस ये मार्केट की स्ट्रेटजी आप समझ जाएंगे तो मैं कहता हूं 90% आप उस ट्रेड के अंदर से पैसा बना के आएंगे, इतना मेरा कहना। दोस्तों, मैं जो अपना ये वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ अपना जो शेयर किया, ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स में आप बताएं, तो मैं इससे आगे का वीडियो और एक बना करके आपके सामने ले आऊंगा। लेकिन कम से कम मुझे पता लगना चाहिए जो मैंने आपको बोला, जैसा आपको बताया, क्या वो आपको मेरी बातें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आगे आप किस बारे में जानना चाहते हैं, मैं उसी के ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक और ले आऊं। तो ये चैनल है मेरे, इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और पॉसिबल हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।